अगले वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगली प्रॉपर्टी है सपोज दैट V5 और प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू PX बराबर होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू PX के, है ना। तो भाई मैंने अल्फ़ा, और आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं और PX जो है पॉलिनोमियल है, किसका एलिमेंट है, P1X का एलिमेंट है। आप करो गुणा भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, PX की वैल्यू डाली समीशन AN/XN बराबर कितना होगा भाई, जब आप अंदर गुणा करोगे ये होगा अल्फ़ा बीटा समीशन ऑफ AN/XN, यही निकल करके आएगा ना। इधर से गुणा करके देखो आप, इधर से आपके पास निकला अल्फ़ा बीटा इंटू समीशन ऑफ AN/XN, इसको लिखा जा सकता है बेटा अल्फ़ा बीटा समीशन ऑफ AN इंटू XN। बात ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, और ये बिलोंग्स टू द V है। V का मतलब V बराबर कितना है, P1X है, और ये भी बिलोंग्स टू द V है। बात ये नहीं है, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर n डिग्री के पॉलिनोमियल को किन्हीं दो रियल नंबर से गुणा कर दिया जाए तो उसकी डिग्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। चेक करने की ये चीज़ है। मान लिया जैसे एक 2 नंबर है, एक 5 नंबर है, 2 नंबरों से आपने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को गुणा कर दिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, गुणा करने के बाद सपोज दैट ये निकला 10 x² 30 x प्लस के 10 60। मेन बात यह है कि इसकी डिग्री चेंज नहीं हुई। ये डिग्री जो है ना, 2 आर्बिट्रेरी रियल नंबर से गुणा करने के बाद भी डिग्री चेंज नहीं हुई। ओके, सो दैट बिलोंग टू दिस। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी थी कि भाई अगर 1 जो है ना 1 फील्ड का एलिमेंट है और u जो है ना वो वेक्टर का एलिमेंट है, तो 1 इंटू यू बराबर u होना चाहिए। चलो भाई, आपको पता है कि 1 जो है ना बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, अब u मेरे पास कितना है, nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जो कि a0 प्लस के a1x एंड सो ऑन AN/X की पावर n की फॉर्म में है। अगर 1 इंटू PX करूँगा मैं तो कितना निकल करके आ गया भाई, 1 इंटू PX की वैल्यू डाली a0 प्लस के a1x प्लस के a2x² एंड सो ऑन AN/X की पावर n। रिजल्ट तो फिर भी सेम ही रहा। कितना निकला भाई, ये निकल गया a0 प्लस के a1x प्लस के a2x² एंड सो ऑन AN/X की पावर n। ठीक, सो दैट आप क्या कहोगे, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ बेटा, सो दैट आपके पास जो P1X है, सॉरी P1X नहीं, P1X ओवर द फील्ड F इज ए वेक्टर स्पेस। एक इसी तरह का क्वेश्चन और भी है बेटा, सेम क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ और अगले वाला क्वेश्चन जो है ना फिर मैं खुद कराऊंगा। अगले वाला क्वेश्चन ये है बेटा, इसी तरह का एक और सवाल, सेम डिक्टो, कुछ भी चेंज नहीं, बस लेस देन लेकर के चलना है आपको। कहना चाह रहा है कि Vn डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जिसको मैं भी करा रहा था उसके अंदर मैंने डिग्री कितनी ली थी, n ली थी। इसके अंदर डिग्री आपको कितनी लेनी है, लेस देन और इक्वल टू n लेनी है। ओके, और आगे कह रहा है n इज ए नॉन ज़ीरो इंटीजर। n जो इंटीजर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या ग्रेटर दैन 0, यानी नेगेटिव नहीं है। एंड ए ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, शो दैट Vn/F इज ए वेक्टर स्पेस अंडर द यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं सेम अबव क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने किया है इसी लेक्चर के पार्ट के अंदर, वो और ये बिल्कुल सेम करना है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मान लिया जाए V बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। वी हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन किया गया है। आगे कह रहा है कि f of 2/3 इज इक्वल टू 2 है।
f(2/3) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 है। शो दैट v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस अंडर दिस एडिशन और दिस मल्टीप्लिकेशन। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। सवाल पैदा ये होता है कि बेटा ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट। वेक्टर एडिशन आपको ये डिफाइन करके दे रखा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको ये कह रहा है, कहना चाह रहा है कि दिस इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। ओके, हमारे पास जो है v जो है ना, आगे चलते हैं अगले वाले पेज पर बताऊंगा। v जो है ना हमारे पास क्या है भाई, v इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी v है इस तरह से f सच दैट f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है, देखो आप, अगर आपको डाउट लग रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन का एक सेट है और एक कंडीशन के साथ है। किसके ऊपर सेट है, ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 के ऊपर सेट है, और कंडीशन दे रखी है ये सेट के साथ साथ कि इसी सेट के अंदर f(2/3) बराबर है 2 के। ये यहाँ बंद करो, यहाँ ना बंद करो, ये पूरे का पूरा सेट है। ओके चलो मान लिया जाए, और फील्ड जो मेरे को दे रखा है बेटा, फील्ड दे रखा है मेरे को, f जो दे रखा है, फील्ड दे रखा है फील्ड ऑफ रियल नंबर, दिया हुआ है ना, क्लियर है ना। तो मेरे को दिखाना है कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक करूं बेटा, चलो भाई सबसे पहले होता है मेरे पास वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो नंबर 1 चेक करना होता है मेरे को, मैंने वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट चेक किया कि भाई f(x) जो है ना मेरे पास वो सेट ऑफ द वेक्टर है, किस कंडीशन के साथ है, f(2/3) बराबर है 2 के, और मेरे पास कोई दूसरा इसी के अंदर से gx जो है ना वो भी वेक्टर का एलिमेंट है, और कंडीशन मेरे पास कितनी है, सॉरी कंडीशन है कि g(2/3) बराबर है 2 के। ओके चेक करके देखता हूँ। जब मैं वेक्टर एडिशन की बात करूँगा, वेक्टर एडिशन बोलता है f + के g जो आपको दिया हुआ है 2/3 बराबर होना चाहिए f(2/3) + के g(2/3). ओके g(2/3) होना चाहिए, g(2/3). देखता हूँ भाई, अगर मैं इधर से बात करूँ इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई, इसकी वैल्यू निकल करके आई मेरे पास 2, इसकी वैल्यू निकल करके आई मेरे पास 2, इक्वल टू कितना हुआ 4 के होएगा ना, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो बेटा, 2 फंक्शन का जोड़ है, ये 2 फंक्शन उनका जोड़ है। देखो यहाँ से देखना, ये जो फंक्शन है ना उसके ऊपर ये जो नंबर, ये जो ये क्या कहें, ये जो स्केलर ऑपरेट किया हुआ है उसकी वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। ये पूरा एक फंक्शन है। ओके फंक्शन के ऊपर जो जब 2/3 ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 2 नहीं आएगी क्या, इसी तरीके से 2 आएगी ना। क्या 2 4 के बराबर हो सकता है, नहीं। 2 ≠ = 4, 2 ≠ = 4, पहली कंडीशन फ्लॉप, नॉट वेक्टर एडिशन वैलिड, वेक्टर एडिशन ही फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप। सो क्या कहोगे आप, सो दैट V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस। समझ आ चुकी बात। ओके फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।